नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। यहाँ आप सभी के लिए टाइमलेस रीडिंग है। अभी जो इक्लिप्स की एनर्जी बना हुआ है और दूसरा जो सैटर्न का जो ट्रांजिट हुआ है उसको लेकर बहुत सारा फियर क्रिएट हो रखा है और ये सिर्फ सिंपल गाइडेंस के लिए रीडिंग है। इसमें आपको चुनना है। आप एक ब्लैक क्रिस्टल देख रहे हैं और एक ये वाइट पिरामिड क्रिस्टल देख रहे हैं। आप कुछ क्षण अपने ले सकते हैं जिसमें आप थोड़ा फोकस करके इसमें से कोई एक पाइल चुन लीजिए, एक क्रिस्टल चुन लीजिए। ये पिकअप पाइल की फॉर्म की रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस समय आपको मिलती है तभी आपका डिवाइन टाइमिंग है, तभी वो आपके लिए गाइडेंस है। आप इसे किसी भी समय देख सकते हैं और किसी को अगर ये लगता है कि दोनों पर उनका अट्रैक्शन जा रहा है तो वो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं, वाइट क्रिस्टल और ब्लैक क्रिस्टल दोनों की। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक क्रिस्टल से। ये रीडिंग ये जानने के लिए है कि यह एनर्जी सैटर्न ट्रांजिट की और इक्लिप्स की जो एनर्जी है वह आपके लिए क्या एनर्जी लाई है और उसके लिए हमें क्या गाइडेंस है, क्या इन एनर्जी क्रिएट हुआ है, ये चेक करते हैं हम। ओके, जिसने भी ब्लैक क्रिस्टल चुना है आपके लिए है कि किसी मेजर टावर मोमेंट, जो सेंटर जो कार्ड बन रहा है वो मेजर टावर मोमेंट का बन रहा है और जहाँ तक दिख रहा है ये आपके किसी रिलेशनशिप, साथ ही ये आपका रिलेशनशिप गिव एंड टेक के रिलेशनशिप पर आ सकते हैं। जैसे आप ये कार्ड देख रहे हैं, जिनसे भी आपका लेन देन है या आपका रिश्तेदारी में हो सकता है, आपके स्पाउस के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, आपके लवर्स के बीच में हो सकता है। यहाँ पर एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है और आप किसी मेजर चीटिंग को, धोखे को फेस कर रहे हैं या करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी बन चुकी है। ये आपके लिए है। आपको प्रोटेक्शन की रिक्वायर्ड है। ये क्लैरिटी आपको जल्दी ही मिलने वाला है। एंड ऑफ द डेक एनर्जी यही बता रही है कि आपके रिलेशनशिप में, ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके नेबरहुड में हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है। और इसके लिए मैं और भी देखना चाहूँगी। ओके, यस, ये एनर्जी बन रही है और ये एनर्जी आ रही है। या ये वेरी श्योर कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक है कि ये आपके लव रिलेशनशिप में है, फैमिली में है आपके। ये हमें डबल कंफर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपसे बच सकता है तो अपना रिलेशनशिप बचा लीजिए। थोड़ा स्किलफुल लेवल पे वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा फोकस होना पड़ेगा। अगर रिलेशनशिप में आप टाइम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर कोई छल आता हुआ दिख रहा है। कुछ फाइनेंस से रिलेटेड भी इशू हो सकता है आपको और कुछ इमोशन से रिलेटेड भी है। मैं डिवाइन स्पिरिचुअल टीम से ये जानना चाहती हूँ और रियली ये कंफर्मेशन है। ये कंफर्मेशन है, एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आपकी क्रिएट हो चुकी है। सॉरी फॉर दैट, ये मैं नहीं चाह रही थी। ओके, डबल कंफर्मेशन है। हमने कार्ड्स और डेक चेंज कर लिया है। ये इन्फॉर्मेशन आने वाली है आपके पास। आपके लिए नंबर 4114, ये सिंक्रोनिसिटी या मिरर इमेज आपको दिख रही होगी। ये नंबर आपके लिए मायने रख सकता है। देखिए कार्ड्स कैसे निकल कर आए हैं। इसमें धोखा आया है, हार्ट ब्रेक आया है और ये कैरिंग कनेक्शन रिलेशनशिप से है। ये बहुत तोड़ने वाली चीज़ है। ये हैप्पी फैमिली में आप देख रहे हैं, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। ये घर तोड़ने वाली, परिवार तोड़ने वाली, रिश्ते नातों को ख़राब करने वाली, और कुछ लोग इसमें कुछ गंदा काम कर रहे हैं। आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपसे कहा कि अगर आप थोड़ा भावनाओं में नहीं बहेंगे, अगर देखिए बिल्कुल ट्रू है ये बात, अगर भावनाओं में नहीं बहेंगे और अपने प्रेम को याद रखेंगे
और अपना आपके सैक्रल चक्रा के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, मतलब आपका इमोशनल सीट जो है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अपने इमोशंस पे अगर आप कंट्रोल कर लेंगे फॉर द टाइम बीइंग, जब ये अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी डेवलप हो चुकी है जिसमें कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि कुछ लोगों का इविल आई या कुछ गंदा काम, नेगेटिव काम किया है कुछ लोगों ने इक्लिप्स की एनर्जी में और इस सैटर्न ट्रांजिट की एनर्जी में। बट अगर आप अपने प्रेम को याद रखेंगे, अपने प्रेम को क्लोज़ रखेंगे, जैसे तिजोरी में जैसे बंद रहता है, पिंजरे में जैसे बंद रहता है, उस प्रेम को अगर आप संभाल के रखेंगे और एक दूसरे का, आप देखेंगे यहाँ शीशा है, एक दूसरे को लव रिफ्लेक्ट करेंगे चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, क्योंकि यहाँ पे वापस एंड ऑफ द डेक एनर्जी मैजिशियन एंड मिरर की आई है, जो ये क्लियर कर रही है कि आप लोग जेन्युइनली नहीं लड़ना चाहते हैं या धोखा देना नहीं चाहते हैं, पर ऐसी परिस्थितियाँ किसी ऊर्जा के द्वारा बनाई गई हैं जिससे कि आप लोगों के बीच में दरारें आ जाए, रिश्ते ख़राब हो जाएं। तो प्लीज़ प्लीज़ पाइल 1 आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप ध्यान रखेंगे तो संभवतः आप ये रिश्ता बचा सकेंगे। आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। ये तूफ़ान सी ऊर्जा है और जो मुझे यहाँ दिख रहा है एंड ऑफ द डेक एनर्जी में टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करेगी। आपके जो भी ईस्ट हैं, आप उनके साथ प्रार्थना करते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, उनको मन्नत बोलते हैं कि आपका ये टाइम सेफली निकल जाए, तो ये आपको बहुत मदद करने वाला है। डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी इससे आपको, और आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाँ यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई मूवमेंट, आपने अपने आप को लॉक कर रखा है। आप कुछ अपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा आपको। आपने कुछ अपनी फीलिंग्स ऐसी दबा रखी हैं। इस दरवाजे से बाहर निकलने की, इस आज़ादी की कुंजी आप ही के पास है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए। पाइल 1 बहुत सेफ़ रही है और मैं यही चाहती हूँ कि आप सेफ़ रहें। क्या पाइल 1 के लिए हमारे पास और कोई गाइडेंस है, हम चेक करना चाहेंगे। थैंक यू। ओके, यस, प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए। ये जो एनर्जी आई है, ये प्योरली बेसिकली जो भी कपल्स हैं, जो शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, जो प्रेम बंधनों में हैं, जो मित्रता के बंधनों में हैं, बेसिकली ये अटैक आप लोगों की रिलेशनशिप पर आया हुआ है और यही आपको ध्यान रखना है। ये हमने तीसरे डेक से चेक कर लिया है। अपने रिलेशनशिप का फाउंडेशन फर्म करिए और अपने इमोशंस का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इमोशंस का आप ध्यान रखिए, अपने लव इमोशंस को देखिए। शैडो वर्क हुआ है। ये रिलेशनशिप अगर ब्रेक होता है या ब्रेक होने की सिचुएशन बनती है तो फॉर श्योर डेफिनेटली 100% ये किसी और का काम है। दूसरी एनर्जीज एक्टिव हुई हैं, क्योंकि शनि और राहु का जो योग बना है वह पिशाच योग भी कहलाता है। बहुत सारी डार्क फोर्सेस, डार्क एनर्जीज एक्टिव हो गई हैं और जो लोग ऑरा में वीक हैं और जिनका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा, वहाँ पर ये बहुत इजीली आपके रिलेशनशिप को ब्रेक कर देंगे, आपकी फैमिली को ब्रेक कर देंगे। और यदि आप कुछ साधना, तपस्या, जैसा हमने पहले वाले डेक से आपको बताया था, मंदिर, ईश्वर का ध्यान करते हैं और आप दोनों आपस में दृढ़ निश्चय करते हैं, तो फिर जो आपको चाहिए वो आपके विश फुलफ़िल होंगे। आपका जो भी मटेरियल हार्वेस्ट जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा, बशर्ते कि आप इस शैडो गेम से, इस नेगेटिव एनर्जी के मैनिपुलेशन से, ब्लैक मैजिक की तरीके से चीज़ों से, इविल आई से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। प्लीज़ पाइल 1 बी वेरी 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 केयरफुल। यही है यहाँ पे पाइल 1 का हम क्लोज़ करते हैं और अब हम लेते हैं सेकंड पाइल के लिए। हम देखेंगे कि इनके लिए क्या डिसीज़न है डिवाइन का, कैसी एनर्जी आई है, ये हम चेक करेंगे। सो सॉरी फॉर पाइल 1। आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, थोड़े सावधान रहेंगे तो होपफुली अच्छा हो जाएगा आपके साथ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी को इतनी सद्बुद्धि, मान सम्मान और मर्यादा का ध्यान रहे कि वह अपने परिवार और रिश्तों की सुरक्षा कर सकें और उसमें अच्छे भावनाओं की, अच्छी ऊर्जा की अभिवृद्धि कर सकें। पाइल 2 के लिए हमारे पास क्या है, हम डिवाइन से चेक करेंगे। ओके, पाइल 2 के लिए ओके 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 पाइल 2 के लिए एनर्जी।
माय गॉड। पाइल 2 के लिए थोड़ी फास्ट एनर्जी दिख रही है, क्विक एनर्जी है, और इसके भी सेंटर में जो डेथ का एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। डेथ का एनर्जी से हम चेक करेंगे कि ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पर हमें एक फेमिनिन एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और मैस्कुलिन एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ ये जो पाइल जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक्चुअली अटैक तो दोनों पाइल्स पर भेजा गया है, दोनों पाइल्स पर भेजा गया है अटैक। बट यहाँ पर जो स्ट्रेस है, यहाँ पे भी टावर मोमेंट्स फेस कर रहे हैं ये पेयर कह सकते हैं हम, और बट ये बहुत पावरफुल है। यहाँ पर 3 पावरफुल कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ का कार्ड है। अभी नवरात्रि भी चल रहा है, तो आपकी शक्ति, जो भी सिचुएशन है, यहाँ मुझे लग रहा है कि आप ऐसा कुछ टावर मोमेंट फेस करेंगे, आप टावर मोमेंट फेस करेंगे, आप नेगेटिव एनर्जी, डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, एंजाइटी की, अननोन फियर्स की एनर्जी फेस करेंगे। बट जो मुझे यहाँ कॉलिंग आ रही है वो ये दिख रहा है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप एकदम से नहीं भटकेंगे, और आप अपने भीतर जाएंगे और सोचेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, बेहतर क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। और यहाँ इस पाइल को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हम इसमें और क्या जान सकते हैं। पाइल 2 के पास जो एनर्जी आ रही है उसको पाइल 2 कैसे डील करने वाली है। ओके, जैसा अभी हमने देखा था कि आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी हैं, तो आर्कएंजल माइकल का जो आप समझ रहे हैं रेड कलर, रेड एनर्जी बॉल जो रूट चक्रा का भी है। एंजाइटी ज़रूर फेस करेंगे, रेड कलर आपके लिए बहुत मायने रखता है। एंजाइटी फेस करेंगे, बट आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, ये हमें दिख रहा है। क्योंकि एंड ऑफ द डेक एनर्जी जो है डोर टू स्पिरिट है। आप किसी चीज़ को जैसे एक बाउंस बैक करने की ऊर्जा यहाँ पे हमें लग रही है। जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है वो यहाँ भी है, कुछ एंजाइटी, कुछ हार्ट ब्रेक है, कुछ कन्फ्यूजन की एनर्जी रहेगी कि यहाँ पर कुछ बंधन हमें दिख रहा है। हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस पर हो, बट इसके साथ ही वॉकिंग अवे की एनर्जी आ रही है। अगर आप लोग अपनी रियल पावर को, स्ट्रेंथ को पहचान लेंगे तो सिचुएशन वॉक अवे कर जाएगी। और यदि आप अपनी रियल स्ट्रेंथ को नहीं पहचान सकते हैं तो पॉसिबली है कि आपका पार्टनर, आपका साथी, या जो भी आपके इमोशनली आपका जिनसे भी कनेक्शन है वो वॉक अवे कर जाएंगे। अब ये चॉइस आपकी है। ओके, क्लैरिफिकेशन में हम ये देख पा रहे हैं वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड हैप्पी फैमिली। तो पाइल 2 आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अगर अपनी पावर को पहचानेंगे तो आपके लिए प्रकाश है, आपके लिए कई रास्ते होंगे बाहर निकलने के लिए इस दुविधा की स्थिति से। और आप फाइनेंशियली भी और फिज़िकली भी ग्लो करेंगे, और आप अपनी फैमिली को, अपने फाउंडेशन को, अपने रिलेशनशिप को बचा सकेंगे। ये मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। पाइल 2 के लिए हम गाइडेंस लेना चाहेंगे। ओके, जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये डेक में निकल कर आया है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का। आप यहाँ देख रहे हैं एक हाथ ने दूसरे हाथ को संभाल रखा है। कितना क्लियर है। एंड ऑफ द डेक एनर्जी कार्ड में आप देख सकते हैं विजडम का कार्ड है। तो बेसिकली आप लोगों को ये समझना है, पाइल 1 और पाइल 2 एक चीज़ सेम है कि जो ये इक्लिप्स हुआ है और जो सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है और जो भी हम कॉस्मिक प्लैनेटरी इवेंट्स के कारण जो भी योग बने हैं, तो ये वाइड स्प्रेड लेवल पे ये एनर्जी रिलीज़ हुई हैं, जो कि बेसिकली इमोशनल पार्ट पर, आपका जहाँ से दिल, जहाँ से सुकून मिलता है उस पार्ट पर अटैक कर रही हैं। बट पाइल 1 के साथ ये है कि उनको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, और पाइल 2 के साथ ये है कि वो बहुत पावरफुल हैं, बट वो अपना विजडम से और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अगर
सहयोग करते हुए चलेंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगी ये जर्नी, ये ट्रांजिट, ये पीरियड, इस एनर्जी को डील करना उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। द वेटिंग गेम आपको ये बता रहा है कि कोई भी निर्णय आप जल्दी में मत लीजिए, अदरवाइज़ आप लूप में फंस जाएंगे। कोई भी स्थिति बन रही है जहाँ पर आपको लगता है कि हमें क्विट करना है, तो प्लीज़ टाइम लीजिए। एटलीस्ट 2 मंथ्स तक कोई भी पाइल 1 एंड पाइल 2 बोथ आप दोनों के लिए बता रहे हैं कि 2 मंथ्स तक, नेक्स्ट 2 मंथ्स आप प्लीज़ जब भी इस रीडिंग को देखते हैं, टाइमलेस है, प्लीज़ आप कोई मेजर डिसीजन मत लीजिए। अदरवाइज़ आप अगर नेक्स्ट किसी पे स्विच करेंगे, नेक्स्ट जॉब पर, पार्टनर पर, लवर पर, स्पाउस, मैरिज, कुछ भी आप नेक्स्ट कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर लूप क्रिएट हो जाएगा। आप जिस चीज़ से भाग रहे हैं वापस आपको वही फेस करना पड़ेगा। तो प्लीज़ थम जाइएगा, रुक जाइएगा और नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए आप प्लीज़ कोई मेजर डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप थमते हैं, रुकते हैं, ध्यान देते हैं तो प्रकाश फिर आएगा और वो जो प्रेम के दीपक हैं, प्रेम की जो स्मृतियाँ हैं, वो दीप फिर से प्रज्वलित हो जाएंगे, फिर से जल जाएंगे। तो दैट्स ऑल पाइल 1 पाइल 2। होपफुली ये आपकी मदद करे, आपको सही डिसीजन लेने में सहायक हो। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।